सभी को नमस्कार। कैरियर फर्स्ट चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी स्टार्ट। महोदय, शिक्षा का सारा व्यय भार अब सरकार वहन नहीं कर सकती। सरकार पर सारी निर्भरता का अर्थ होगा शिक्षा पर सब्सिडी के रूप में सरकार का भारी व्यय, जो राजकोषीय स्थिति को बुरी तरह प्रभावित करेगा। कुल सरकारी सब्सिडी का 74% प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों को दिया जाता है और 19% उच्च शिक्षा को चिंताजनक रूप से बमुश्किल प्रति छात्र कुल व्यय का 5% शिक्षा शुल्क के माध्यम से वसूल हो पाता है। फिर पिछले कई वर्षों से सरकारी संस्थानों में शिक्षा शुल्क में बिल्कुल ही वृद्धि नहीं हुई है, जबकि व्यय भार कई गुना बढ़ गया है। इसलिए स्थिति और भी सोचनीय है। यह तो जाहिर ही है कि यदि सरकार पर व्यय भार बढ़ेगा तो इसका असर शिक्षा की गुणवत्ता पर अवश्य पड़ेगा। इस पूरे संदर्भ में एक और तथ्य है कि सिर्फ निजी क्षेत्र ही शिक्षा की सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता। सबसे पहली बात तो यह कि ये निजी क्षेत्र शिक्षा देने के बदले जिस शुल्क की अपेक्षा रखते हैं उसे दे पाने में हमारे देश का बहुसंख्यक निर्धन वर्ग असमर्थ है। उदाहरण के तौर पर निजी क्षेत्र की तकनीकी संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली कैपिटेशन फी को देखा जा सकता है। इस दृष्टि से पूर्णतः निजीकरण की व्यवस्था शिक्षा को घिनौने व्यवसाय में परिवर्तित कर देगी। अपने संचालन के लिए स्वतंत्र निजी प्रबंधन बाजार एवं समय के व्यावसायिक रुख के अनुरूप पाठ्यक्रम शुरू या बंद करेंगे और तदनुरूप शिक्षकों की बहाली एवं उन्मुक्ति भी कर देंगे। इसके कई तरह के दुष्परिणाम होंगे, जिनमें शिक्षकों के शोषण की सर्वाधिक संभावना है। वैसे इसका एक सकारात्मक पहलू भी है कि सरकारी क्षेत्रों में नौकरी की सुरक्षा ने शिक्षकों को लापरवाह बना दिया है और सर्वाधिक प्रोन्नति ने अध्ययन एवं शोध की प्रक्रिया को बुरी तरह कुप्रभावित कर दिया है। सामाजिक एवं भौतिक विज्ञान, प्राचीन भारतीय भाषाओं का अध्ययन जैसे संस्कृत आदि, जिनकी वर्तमान संदर्भ में बाजारू मांग बहुत ज़्यादा नहीं है, निजीकरण के द्वारा हो रहे शिक्षा के व्यवसायीकरण में पूर्णतः उपेक्षित हो सकते हैं। परंतु रचनात्मक कला एवं संस्कृति के संदर्भ में इनका संरक्षण भी तो आवश्यक है। अतः निजी क्षेत्र में भी सरकारी हस्तक्षेप की नीति सर्वाधिक सटीक नीति होगी। एक अनुमान के अनुसार अगले 10 वर्षों में छात्रों से वसूले जाने वाले शुल्क से शिक्षा के क्षेत्र में कुल व्यय का 25% हासिल कर लिया जाने लगेगा। इस स्तर को प्राप्त करने के लिए 1990 में राम मूर्ति समिति ने
उच्च शिक्षा में शुल्क वृद्धि का प्रस्ताव किया था।